अरे यार, आज आप लोग क्लास इस टाइम पे लगी हुई क्या गाइस? क्या आज आप लोगों की क्लास इस टाइम पे लगी हुई है क्या? मुझे पता नहीं था यार। अटेंडम अटेंडम मालूम पड़ा। मुझे भी मालूम था, मैं इसीलिए भाग के आया यार। चलो कोई बात नहीं। आज हम शुरू करेंगे मिक्सचर एंड एलिगेशन। हमारा रेशियो खत्म हो चुका है और मिक्सचर एंड एलिगेशन की शुरुआत करेंगे। ठीक है, बहुत ध्यान से देखें। ठीक है, चलो अब सुनो ध्यान से। मैं आपको अर्थमेटिक का वो टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं। ये समझ लो कि अगर ये टॉपिक आपने नहीं पढ़ा तो अर्थमेटिक का हर एक चैप्टर का आप नुकसान करोगे, क्योंकि एलिगेशन एक ऐसा मेथड है वो चाहे परसेंटेज हो आपका यूज होगा, प्रॉफिट लॉस हो एलिगेशन यूज होगा, सिंपल इंटरेस्ट हो एलिगेशन यूज होगा। मतलब अर्थमेटिक के कोई भी टॉपिक को उठाकर आप देख लो, उसमें एलिगेशन मेथड जरूर यूज हो रहा होगा। चलिए अब आज आज क्लास लगी तो पहले पढ़ लेते हैं। चलो, तो नुकसान नहीं करेंगे, हालांकि गलत टाइमिंग पे है पर ठीक है, क्लास होना चाहिए। मेन उद्देश्य क्लास होना चाहिए। ठीक है, अब आज पढ़ लो बेटे। अब लग गई है क्लास तो मैं क्या करूं? और मैंने क्लास ऑन भी कर दी है, मैं देखूंगा। चलिए कैसे गलती हुई है। चलिए बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि मिक्सचर एलिगेशन क्या होता है। मिक्सचर का मतलब होता है, ध्यान से कमेंट को रोक दो, मुझे सुनो, केवल मुझे सुनो ध्यान से, केवल सुनना। ठीक है, मिश्रण का मतलब क्या होता है आप बताओ? मिश्रण का मतलब होता है दो या दो से अधिक चीजों को आपस में मिलाना। मिश्रण का मतलब होता है दो या दो से अधिक चीजों को आपस में मिलाना। बोलो क्लियर? कहोगे सर बिल्कुल करेक्ट कह रहे हो, दो या दो से अधिक चीजों को आपस में मिलाना। अब सुनो ध्यान से, दो या दो से अधिक चीजों को आपस में मिला रहे हैं। अब सुनो ध्यान से, इसका मतलब इसमें से एक सस्ती होगी और एक महंगी होगी, एक सस्ती होगी और एक महंगी होगी। अब देखो, एक सस्ती होगा और एक महंगा होगा। ठीक है, एक सस्ता होगा और एक महंगा होगा। तो मान लो, देखो, जैसे एक एक प्रकार का राइस है, उसकी कॉस्ट है 40 रुपए प्रति किलोग्राम। पहले प्रकार का राइस है, इसकी कॉस्ट है 40 रुपए प्रति किलोग्राम। पहले टाइप का जो राइस है, इसकी कॉस्ट है 40 रुपए प्रति किलोग्राम। कह रहा इसको देखो, अब ये 40 रुपए वाला जो चावल है बिल्कुल टूटा टूटा है। ये बिल्कुल टूटा टूटा है, ये बिल्कुल क्या है? टूटा टूटा चावल है। अच्छा, दूसरा चावल जो है, इसकी कॉस्ट कितनी है? इसकी कॉस्ट है 120 पर केजी। अब वो आपसे कह, देखो, अब आपको क्या हुआ कि 40 रुपए पर केजी वाला राइस आप परचेस नहीं कर पा रहे हो, परचेस करना नहीं चाहते क्योंकि क्वालिटी खराब है। 120 रुपए पर केजी वाला जो राइस है, इसकी क्वालिटी तो अच्छी है पर ये बहुत कॉस्टली है। तो दुकानदार के रिस्पेक्ट में क्या हुआ भाई? 40 रुपए वाला आपने खरीदा नहीं, 120 रुपए वाला आप परचेस कर नहीं पाए, तो दुकानदार का तो दोनों ही कंडीशन में क्या हो गया? लॉस हो गया। अब दुकानदार क्या करेगा? वो बीच का रास्ता निकालेगा। वो एक ऐसी वैल्यू निकालेगा जो आप पे भी कर सको और क्वालिटी भी अच्छी हो जाए। तो कहेगा इन दोनों को किस अनुपात में मिलाएं कि मिश्रण का मूल्य 70 रुपए प्रति किलोग्राम हो जाए। मिश्रण का मूल्य 70 रुपए प्रति किलोग्राम हो जाए। अब ये सिंपल एलिगेशन मेथड आप यहां पे लगा दो। सिंपल एलिगेशन मेथड आप यहां पर लगा दो। जैसे लगाएंगे, 120 में से 70 घटा दो, कितना आएगा? 50। और 70 में से 40 घटा दो, कितना आएगा? 30। यानी रेशियो कितना होगा? 5:3। 5:3। यानी अगर हम इनको 5 और 3 के अनुपात में मिलाते हैं तो मिश्रण का मूल्य 70 रुपए होगा, और यह मिश्रण का मूल्य कितना हो जाएगा? 70 रुपए हो जाएगा। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया प्रॉपर? और याद रखना, मिश्रण का जो मूल्य होता है वो हमेशा जो सस्ती वस्तु होती है, जो मिश्रण का मूल्य होता है वो हमेशा सस्ती वस्तु, कौन है? जैसे 40 रुपए वाली सस्ती वस्तु है, उससे ज्यादा होगा, और जो महंगी वस्तु है 120 रुपए वाली, उससे कम होगा। कभी भी 40 से कम नहीं होगा और 120 से ज्यादा नहीं, मतलब सस्ती वाली वस्तु से कम नहीं हो सकता है
और महंगी वाली वस्तु से ज्यादा नहीं हो सकता। आपको चेक करना, आपने आंसर सही निकाला, आप कैसे चेक करेंगे? देखो 40 रुपए प्रति किलोग्राम वाला कितना ले रहे हो? कहोगे सर 5 यूनिट, कितने का हो गया? 40 रुपए प्रति किलोग्राम वाला कितना है? 5 यूनिट है। कितने का मिलेगा? 5 को 20, 200 रुपए का। ठीक है, 120 रुपए प्रति किलोग्राम वाला कितना ले रहे हो? 3 यूनिट, कितने का मिलेगा? 120 गुणे 3, यानी कितना होगा? 12 तिहाई 36, 360 रुपए। कुल मिला कितना होगा? 560 रुपए। 560 रुपए में आपके पास कितना है? 80 8 किलोग्राम है, तो 560 डिवाइडेड बाई 8 कर दो, तो 8 सत्ते 56, यानी 70 रुपए प्रति किलोग्राम। 70 रुपए प्रति किलोग्राम ये आपकी कॉस्ट आ गई। आप यहीं से चेक कर सकते हैं, 70 रुपए प्रति किलोग्राम ये आपकी कॉस्ट है। 70 रुपए प्रति किलोग्राम आपकी कॉस्ट है। 70 रुपए प्रति किलोग्राम बच्चे आपकी क्या है? कॉस्ट है। अब आप चेक कर लो। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? वेरी गुड। नहीं बेटे, डेली 4 बजे क्लास की टाइमिंग है, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन और करो, बताओ। जैसे मैंने क्या कहा, कह रहा है कि 30 रुपए प्रति किलोग्राम चीनी को 30 रुपए प्रति किलोग्राम चीनी को 150 रुपए प्रति किलोग्राम वाली चीनी के साथ किस अनुपात में मिलाएं कि मिश्रण का मूल्य आपका कितना हो जाए? 70 रुपए प्रति किलोग्राम हो जाए। बताओ, 70 रुपए प्रति किलोग्राम हो जाए, मिश्रण का मूल्य 70 रुपए प्रति किलोग्राम हो जाए। देखो, पहले टाइप की जो शुगर है उसकी कॉस्ट है 30 पर केजी। देखो, ये जो मैंने ब्लैक कलर से लिखा है ना, ये जो कैलकुलेशन मैंने साइड में लिखी ब्लैक कलर से, ये केवल और केवल आपको समझाने के लिए, लेकिन ये करना नहीं है। अपने मेथड पे इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आपको ये करना बिल्कुल भी ना पड़े। अब देखो, पहले टाइप की जो शुगर है इसकी कॉस्ट है 30 पर केजी, दूसरे टाइप की शुगर है इसकी कॉस्ट है 150 पर केजी। अब इन दोनों का रेशियो, अब यहाँ पर सिंपल एलिगेशन लगा दो, तो 150 में से 70 घटा दो, कितना आएगा? कहोगे सर 80। 150 में से 70 घटा दो, कितना आएगा? तो 15 में 7 गया कितना? 8, और 70 में से 30 घटा दो, कितना आएगा? 40। रेशियो कितना आएगा? 4 दूनी 8, 2 अनुपात 1, 2 अनुपात 1, 2 अनुपात 1, 2 अनुपात 1 क्या है? करेक्ट आंसर है। 2 अनुपात 1 क्या है? करेक्ट आंसर। बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर? 2 अनुपात 1 क्या है? करेक्ट आंसर। बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर? डन हो गया? ठीक है, 2 और 1 के अनुपात में। सर चैट ऑफ कर दीजिए। लो, चैट होगी नहीं अब। क्लियर हो गया? मैं तो केवल इसलिए करता हूं कि चैट में आप लोग ओपन रहें, ठीक है, ठीक है। चैट में आप लोग क्या कहते हैं, आराम से क्या कहते हैं, पढ़ पाए, ठीक है। हालांकि चलो, अब चैट ही नहीं होगी, बंद चैट। अब क्या कर लोगे बताओ? करो, एक शब्द लिख के दिखा दो। खत्म सारा भौकाल, खत्म ना 1 मिनट के अंदर? हाँ, इसीलिए कहता हूँ कि जब पढ़ा रहा करो, केवल पढ़ा करो मेरी क्लास में, मैं फालतू की बातें नहीं करता हूँ। चलो, ठीक है। चलो आगे बढ़े, क्वेश्चन कराते हैं। चलिए, अब ये कॉन्सेप्ट आप सीख गए ना। आज 4 बजे होगी बेटे, पता नहीं, अगर आज इस समय लगी तो 4 बजे नहीं होगी शायद, मैं चेक करके बता दूंगा। बाकी क्वेश्चन क्या कह रहा है? इन व्हाट रेशियो मस्ट राइस कॉस्टिंग ₹40 पर केजी बी मिक्स्ड विथ राइस 70 पर केजी सो दैट द मिक्सचर बी वर्थ ₹60 पर केजी। ठीक है, 60 पर केजी। अब सुनो ध्यान से, मैं अभी भी कह रहा हूं, ध्यान से सुनो, बहुत ध्यान से सुनो, ध्यान से देखो। इन व्हाट रेशियो मस्ट राइस कॉस्टिंग 40 पर केजी, पहले टाइप का जो राइस है इसकी कॉस्ट कितनी? 40 पर केजी। पहले टाइप का जो राइस है इसकी कॉस्ट कितनी? 40 पर केजी। ठीक है, 40 पर केजी बी मिक्स्ड विथ कॉस्टिंग ₹70 पर केजी, 70 पर केजी। ठीक है, सो दैट द मिक्सचर बी वर्थ ₹60 पर केजी। मिक्सचर की कॉस्ट हम बीच में रख देते हैं, 60 पर केजी।
अब आप यहाँ पर सिंपल एलिगेशन लगा दो। जैसे आप एलिगेशन मेथड लगाएंगे आप यहाँ पर, तो 60 माइनस 70 कितना होता है, जल्दी से बताओ। अगर अब मैं बात करता हूं, ये कितना हो जाएगा, 70 में से 60 गया कितना है 10, और 60 माइनस 40 कितना होगा 20, 10 एक कम 10, 10 दूनी 20, 1:2, 1:2, 1:2 क्या है करेक्ट आंसर है, 1:2 क्या है करेक्ट आंसर है, 1:2 क्या है करेक्ट आंसर है, बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर, 1:2 क्या है करेक्ट आंसर, क्लियर हो गया, क्लियर हो गया, यस सर क्लियर। चलिए वेरी गुड, अगला क्वेश्चन बताओ क्या होगा। अच्छा, केवल दाल चावल इन्हीं सब मिलाने में एलिगेशन का यूज नहीं करते, एलिगेशन का यूज हम अर्थमेटिक के हर चैप्टर में करते, जैसे एवरेज की बात करते। देखो क्वेश्चन कह रहा है द एवरेज सैलरी ऑफ अ स्टाफ ऑफ कंपनी इज 2400 इफ एवरेज सैलरी ऑफ ऑफिसर इज 6500 एंड दैट ऑफ नॉन ऑफिसर 1300 इफ नंबर ऑफ ऑफिसर इज नंबर ऑफ ऑफिसर कितने 44 फाइंड द नंबर ऑफ नॉन ऑफिसर। अब देखो, अब आपको पता है एवरेज सैलरी ऑफ ऑफिसर कितनी, ऑफिसर की एवरेज सैलरी कितनी 6500 है, ऑफिसर्स की जो एवरेज सैलरी कितनी 6500 है, बहुत ध्यान से देखो, एवरेज ऑफिसर्स की एवरेज सैलरी कितनी 6500 है, 6500 आपकी एवरेज सैलरी है। अच्छा ठीक है, नॉन ऑफिसर की कितनी 1300 है, नॉन ऑफिसर कितनी 1300 है, ऑफिसर्स की 6500 है, नॉन ऑफिसर की 1300, और पूरी कंपनी का जो एवरेज है 2400 है, पूरी कंपनी का एवरेज कितना 2400 है, पूरी कंपनी का एवरेज कितना 2400, तो 6500 में से अगर मैं 2400 को घटा दूं कितना आएगा 0 0, 5 में से 4 गया कितना 1, और यहाँ देखो 6 में से 2 गया कितना 4, 4100, इधर कितना जाएगा 0 0, ये जाएगा 1 और 1 1100, तो रेशियो कितना हो गया 11:41, यानी ऑफिसर एंड नॉन ऑफिसर का रेशियो कितना 11:41 है, 11:41 है। और आपको पता ऑफिसर हैं कितने 44, ऑफिसर कितने 44 है, 44 है, कितने गुना है कहोगे सर 4 गुना, 11 चौको 44, ऑफिसर एक्चुअल में कितने 44, कितने गुना है 4 गुना, अगर 4 गुना है तो बेटे ये भी 4 गुना होगा, यानी कितना होगा 4 एक कम 4, 4 चौको 16, 164, 164 हमारे पास क्या होंगे नॉन ऑफिसर्स होंगे, 164 नॉन ऑफिसर्स होंगे। अगर ऑफिसर कितने 11, 11 की वैल्यू 44 है, कितने गुना 4 गुना, तो नॉन ऑफिसर कितने होंगे 4 गुना कर दो, 4 एक कम 4, 4 चौको 16, 164, 164। जहां पर भी दो चीजें मिलाने पर तीसरी चीज बनती वहां पर एलिगेशन लगता है, ठीक है। देखो ऑफिसर और नॉन ऑफिसर की सैलरी मिलाओगे तो कंपनी की एवरेज सैलरी निकल कर आती जो कि 1300 है, समझ गए। अच्छा आगे समझ में, आगे समझ, अरे आगे बहुत चीजें हम आपको बताने वाले हैं, धैर्य के साथ नोट्स बनाते हुए चलो। अगला क्वेश्चन बताओ। अब देखो ये क्वेश्चन प्रॉफिट लॉस का हर एग्जाम में आता है, हर एग्जाम में आता है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ मैन हैज 1000 kg of rice, a part of which he gained 10% profit and remain a part of which he sold 10% profit and remaining at 5% loss. He gained 7% on whole. Find the quantity sold at 10% per annum. तो सबसे पहले आपको पता है 100% बच्चे आपकी कॉस्ट होती है, 100% आपकी क्या होती है कॉस्ट होती है, 100% आपकी क्या होती है कॉस्ट होती है। 10% प्रॉफिट पर बेचने का मतलब है कि दैट्स मीन्स कि हम 110% पर बेच रहे हैं, 20% प्रॉफिट पर बेचने का मतलब है 120% पर बेच रहे हैं, 30% प्रॉफिट पर बेचने का मतलब है कि हम 130% पर बेच रहे हैं, 10% लॉस का मतलब है कि आप 10 100 माइनस 10 90% पर बेच रहे हैं, 20% लॉस का मतलब होता है 80% और 30% लॉस का मतलब होता है 70%। यानी जितना प्रॉफिट होता है वो 100 में जुड़ता है, जितना लॉस होता है वो 100 में से घट जाता है। जितना प्रॉफिट होता है वो 100 में जुड़ता है, जितना लॉस होता है बेटे वो 100 में से क्या करता है घट जाता है। अब सुनो,
आपके पास टोटल क्वांटिटी कितनी, कहोगे सर हमारे पास जो टोटल क्वांटिटी है वो 1000 केजी है, हमारे पास जो टोटल क्वांटिटी है वो 1000 केजी है। बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर? अच्छा, ये 1000 केजी दो पार्ट, ये तीन पार्ट्स में जाएगा। देखो, अ पार्ट ऑफ विच ही सेल 10% प्रॉफिट, कुछ पार्ट आप बेचते हैं 10% के प्रॉफिट पर, 10% प्रॉफिट का मतलब होता है 110% पर, और कुछ पार्ट आप बेचते हैं 5% के लॉस पर, 5% लॉस का मीन्स है कि आप 95% पर बेचते हैं, और कुल मिलाकर 7% का प्रॉफिट, दैट्स मीन्स कि 107%, 107%, 107% बीच में आ गया। ठीक है, 110 में से 107 घटा दो कितना है, 3, 107 में से 95 घटा दो कितना है, 2, 12, तो रेशियो कितना होगा, 3 चौको 12, 3 एक कम, 3, 4 और 1 के अनुपात में मिलाया, यानी ये 1000 केजी 4 और 1 के अनुपात में बटेगा, ये 1000 केजी 4 और 1 के अनुपात में बटेगा, तो इनके रेशियो का सम हो गया 5 यूनिट। 5 यूनिट की वैल्यू कितनी, 1000 केजी, 5 यूनिट की वैल्यू 1000, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 5 दूनी 10, यानी 200 केजी, तो ये कितना हो गया 200 केजी, और ये हो गया 4 गुणे 2 8, यानी 800 केजी, 800 केजी। कह रहा 10% लाभ पर कितना बेच रहे हो, कहोगे सर 800 केजी बेच रहे हैं, 10% लाभ पर कितना बेच रहे हो, 800 केजी बेच रहे हैं। ठीक है, एक डाउट सर, बताओ बताओ, डाउट पूछो, पूछो जिसको जो पूछना है। ठीक है, डाउट पूछो जिसको जो पूछना है, डाउट पूछो क्या है। देखो, हमारे पास टोटल 1000 केजी था, कुछ भाग आप बेचते हैं 10% लाभ पर 110% पर, कुछ आप बेचते हैं 5% के लॉस पर यानी 95% पर, कुल मिलाकर 7% का प्रॉफिट है, 107% आपका बीच में आ गया। सिंपल एलिगेशन लगा दो, 12 और 3 यानी 4 और 1 का रेशियो निकल कर आ गया, यानी ये जो 1000 केजी 4 और 1 के अनुपात में बटेगा, तो 5 की वैल्यू 1000, 1 की वैल्यू 200, तो 200 और 800। क्लियर हो गया? सर आज रेशियो की क्लास हो रही है क्या? नहीं बेटे, रेशियो क्लास नहीं, पर ये रेशियो से मिलता जुलता है, क्योंकि जो एलिगेशन होता है वो रेशियो का ही पार्ट होता है, जो एलिगेशन होता है वो रेशियो का ही पार्ट होता है। बोलो क्लियर? क्लियर हो गया? सर 7 कहाँ गया, 7 कहाँ से आया भाई, 7% प्रॉफिट हो रहा है कुल मिलाकर, तो यानी दैट्स मीन 7% प्रॉफिट का मतलब होता है 107%, काम खत्म। 7% प्रॉफिट का मतलब होता है 107%। क्लियर? काम खत्म। हो गया? चलो, 10% को कन्वर्ट किया, हाँ बिल्कुल। देखो, मैंने अभी आपको बताया कि 100% कॉस्ट होती है, 10% प्रॉफिट का मतलब होता है 110%, 20% प्रॉफिट का मतलब होता है 120%, 30% प्रॉफिट का मतलब होता है 130%, 10% लॉस का मतलब होता है 90%, 20% लॉस का मतलब होता है 80%, और 30% लॉस का मतलब होता है 70%। ठीक है, तो टोटल कितना है, 1000 केजी है। यार प्लीज पढ़ाई करो, 1000 केजी है। कुछ भाग आप बेचते हैं 10% के लाभ पर यानी 110 पर, कुछ भाग आप बेचते हैं 5% के लॉस पर यानी 95 पर, कुल मिलाकर 7% का प्रॉफिट यानी 107%।
अब आप सिंपल एलिगेशन लगा दो, काम खत्म। अगला क्वेश्चन, अब देखो ये क्वेश्चन आपके सामने आ गया, कैसे करोगे। अ मैन हैड ₹1 लाख, ही गिव सम of this money at 9% annual simple interest and remaining money at the rate of 10% annual simple interest. If his total annual income is rupees 9400, then the ratio, then at the rate of 10% how much money did he lend, कि मतलब 10% पे कितना पैसा दिया, मतलब समझ रहे हो। एक व्यक्ति है, उसके पास कुल मिलाकर 1 लाख रुपए, तो टोटल अमाउंट कितना है, रुपए 1 लाख है। कुल मिलाकर 1 लाख रुपए। अच्छा, कुछ पैसा आप देते हो 9% पर, कुछ पैसा आप देते हो 10% पे, और कुल मिलाकर आपको 9400 रुपए, कुल मिलाकर आपको 9400 रुपए एज अ इंटरेस्ट मिलता है। 9400 रुपए बच्चे आपको एज अ इंटरेस्ट मिलता है। तो बताओ 10% पे कितना पैसा दिया। अब 1 लाख रुपए है, आपने इसको 2 पार्ट्स में बांट दिया। 1 लाख रुपए आपने 2 जगह बांट दिया। कुछ पैसा आप दे रहे हो 9% सिंपल इंटरेस्ट पर, और कुछ पैसा आप दे रहे हो 10% सिंपल इंटरेस्ट पर, और कुल मिलाकर आपको 9400 रुपए ब्याज मिल रहा है। देखो, अब इसका ट्रिक क्या होता है, 2 तरीके से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। पहला तरीका ये कि अगर बच्चे मैं 1 लाख रुपए 9% साधारण ब्याज की दर पर 1 साल के लिए उधार देता तो मुझे कितना ब्याज प्राप्त होता, बताओ। अगर मैं 1 लाख रुपए 9% वार्षिक ब्याज की दर पर 1 साल के लिए उधार देता हूं तो मुझे कितना पैसा मिलेगा, ये बताओ। अगर मैं 1 लाख रुपए 9% वार्षिक ब्याज की दर पर 1 साल के लिए उधार देता तो कितना पैसा मिलता, कहोगे सर 9,000 रुपए। अच्छा, ये 1 लाख रुपए अगर मैं 10% वार्षिक ब्याज की दर पर 1 साल के लिए उधार देता तो मुझे कितना पैसा मिलता, कहोगे सर अगर मैं ये 1 लाख रुपए 9% पर देता हूं तो मुझे 9,000 रुपए ब्याज प्राप्त होता है, और 1 लाख रुपए 10% पर देता तो मुझे 10,000 रुपए ब्याज प्राप्त होता, और मुझे ब्याज प्राप्त कितना हुआ 9400 रुपए, 9400 रुपए। अब आप सिंपल एलिगेशन लगा दो तो कितना आएगा, सिंपल एलिगेशन लगा दो। 10,000 में से 9400 घटा दो, कितना का 600, और 9400 में से 9,000 घटा दो, कितना का 400, कितना आ गया 3:2, 3:2, मतलब समझ रहे हैं 3:2, ठीक है 3:2 करेक्ट है, कहोगे सर बिल्कुल करेक्ट है। अब सुनो, ये 1 लाख रुपए 3 और 2 के अनुपात में बटेंगे, तो इनके रेशियो का सम कितना होगा 5 यूनिट। 5 की वैल्यू कितनी, रुपए 1 लाख, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 5 दूनी 10 यानी 20,000, तो 3 की वैल्यू कितनी 60,000, और 2 की वैल्यू कितनी 40,000, 40,000, बस काम खत्म। अच्छा, एक तरीका तो ये है, दूसरा क्या है, आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। दूसरा, आपको पता है कि टोटल आपके पास कितना 1 लाख रुपए है, टोटल अमाउंट कितना 1 लाख रुपए है। इसमें से कुछ पैसा आप देते हैं 9% पर, कुछ पैसा आप देते हैं 10% पर, कुछ पैसा आप देते हैं 9% पर, कुछ पैसा आप देते हैं 10% पर, और कुल मिलाकर आपको 1 साल में 9400 रुपए ब्याज प्राप्त होता है। कुल मिलाकर आपको 1 साल में 9400 रुपए ब्याज प्राप्त होता है, तो रेट कितना होगा, तो 9400 रुपए ब्याज प्राप्त हो रहा है 1 लाख पे, तो 100 पे कितना होगा, ये दोनों जीरो इससे कैंसिल, 1 2 1 2 घटा दो 9.4%, ठीक है, तो बीच में आ जाएगा 9.4%। अब आप सिंपल एलिगेशन लगा दो, तो 10 में से 9.4 को घटाएंगे तो 0.6, और 9.4 में से 9 को घटाएंगे तो 0.4, कितना आ गया 3:2, बात वही है। अब ये 1 लाख रुपए 3 और 2 के अनुपात में बांट दो, 3 2 5 की वैल्यू 1 लाख, 1 की वैल्यू 20,000, तो ये हो जाएगा रुपए 60,000, और ये हो जाएगा रुपए 40,000।
आप किसी भी तरीके से क्वेश्चन के बारे में सोच सकते हो, ये आपकी इच्छा, किसी भी तरीके से आप क्वेश्चन के बारे में सोच सकते हो। बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर? चलिए, हो गया, हो गया। बफरिंग तो हो ही नहीं रही है, ये मत कहो कि बफरिंग हो रही है, बफरिंग हो ही नहीं रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग बताओ, क्लियर हो गया? सर प्लीज सुन लो, क्या सुनना बताओ? अरे क्या नाम है? सर मेरे फोन में रिकॉर्डेड क्लास नहीं आ रही है। अच्छा जी, आप एक बार, ऐसा नहीं हो सकता कि आपको रिकॉर्डेड ना मिले, फिर भी मैं एक बार चेक करा लूंगा। आप अपनी आईडी भेज दो मुझे, मैं आप मुझे अपनी आईडी भेज दो सर, ठीक है? आप मुझे अपनी ईमेल आईडी दे दो, मैं एक बार चेक करा लूंगा जिस आईडी से आपने अड्डा पे रजिस्ट्रेशन किया है, ठीक है? सर इससे पहले वाली क्लास नहीं चल रही है, मैं एक बार चेक करा लूंगा, मैं चेक करा लूंगा मनीष जी, बिल्कुल चेक करा लूंगा, डोंट वरी, डोंट वरी। चलिए, हो गया, हो गया, हो गया। अर्शु सिंह बेटे, आपका ना मैं बिल्कुल मैं ले लूँ, आप मुझे ईमेल आईडी दो, मैं आपकी चेक करा लूंगा, ठीक है? मैं बिल्कुल फोटो खींच लेता हूँ, मैं चेक करा लूंगा। एक मैं बैच की फोटो खींच लेता हूँ, ईमेल आईडी, एक मिनट वो, मैंने आपकी ईमेल आईडी की फोटो ले ली है, मैं चेक करा लूंगा। अभी आप क्लास करें, ठीक है? अभी आप क्लास करें, मैं चेक करा लूंगा, ठीक है? क्लियर हो गया? अगला क्वेश्चन। अब देखो ये क्वेश्चन बहुत आता है आपके एग्जाम में, कि एक पेड़ पर कुछ तोते बैठे हैं, एक पेड़ पर कुछ तोते बैठे हैं और पेड़ के नीचे बकरियां चर रही हैं, उनके सिरों की कुल संख्या 35 और पैरों की कुल संख्या 90 है, तो तोतों की संख्या क्या है? ये क्वेश्चन मैथ्स में तो पूछता है और ये क्वेश्चन रीजनिंग में भी पूछता है। आप लोगों ने एक चीज नोटिस की होगी कि ये क्वेश्चन रीजनिंग में भी पूछता है, बोलो है कि नहीं? ये क्वेश्चन उसमें मैथ्स में तो पूछता है, साथ ही साथ ये क्वेश्चन रीजनिंग का पार्ट भी होता है, बोलो है कि नहीं? अब जरा ध्यान से देखो, क्वेश्चन कह रहा है एक पेड़ पर कुछ तोते हैं और पेड़ के नीचे बकरियां चर रही हैं, उनके सिरों की कुल संख्या 35 है, तो टोटल हेड कितने हैं? टोटल हेड आपके पास कितने हैं? टोटल हेड कितने हैं? 35 है। उनके सिरों की कुल संख्या 35 है। अब देखो एक क्वेश्चन कैसे करते हैं, उनके सिरों की कुल संख्या 35 है, तो ठीक है, उनके सिरों की कुल संख्या 35 है, यही तो बोल रहा कहोगे सर, बिल्कुल बोल रहा। अब जरा ध्यान से समझने की कोशिश करना एक एक पॉइंट को, इसका मतलब तोता और बकरी कुल मिलाकर 35 है, 100% श्योर? भाई बोलो, अगर सिरों की कुल संख्या 35 है, अगर सिरों की कुल संख्या 35 है, इसका मतलब तोता और बकरी मिलाकर 35 होंगे, 100%। बोलो यस या नो? तोता और बकरी कुल मिलाकर 35 होंगे, बोलो है कि नहीं? कहोगे सर बिल्कुल। भाई तोते के भी एक सर होता है, बकरी के भी एक सर होता है, और कुल मिलाकर 35 होने का मतलब है कि तोता और बकरी कुल मिलाकर 35 है। कहोगे सर बिल्कुल। अब जरा ध्यान से देखो, अब देखो यहाँ पर ट्रिक क्या होती है। अगर बच्चे ध्यान सुनो, अगर 35 तोते होते तो कितने सर होते? पैर होते, सॉरी। अगर 35 तोते हैं तो कितने पैर होते? एक तोते के कितने पैर होते? कहोगे सर 2 पैर होते हैं। एक तोते के कितने पैर होते हैं? कहोगे सर 2 पैर होते हैं। अगर मैं कहूँ 35 तोते तो कितने पैर? 35 दूना 70 पैर। 35 बकरियां, कितने पैर? अगर 35 बकरियां हैं तो कितने पैर? 35 गुणे 4, यानी 140 पैर होंगे। भाई
अगर 35 तोते हैं, अगर 35 तोते हैं तो एक तोते के 2 पैर के हिसाब से 70 पैर हो गए, और 35 बकरियां हैं तो एक बकरी के 4 पैर के हिसाब से 140 पैर हो गए, और कुल मिलाकर 90 पैर है, कुल मिलाकर 90 पैर है, कुल मिलाकर 90 पैर है। ये होता है सिंपल एलिगेशन। 140 में से 90 घटा दो, कितना आएगा 50, और 90 माइनस 70 कितना होगा सर 20, तो रेशियो कितना होगा 5:2। यानी ये जो 5:2 निकल कर आ गया, यानी ये जो 35 है 5 और 2 के अनुपात में बटेगा। तो अगर 5 और 2 के अनुपात में बटेगा तो 5 और 2 7, 7 की वैल्यू कितनी 35, कितने गुना है 7, 7 पना 35, 5 गुना है, 5 गुना ना, अगर 5 गुना है तो ये कितना होगा 5 गुणे 5 25, और ये जाएगा 5 गुणे 2 कितना है 10, 10। तो क्या हो जाएंगे 25 तोते हैं और 10 बकरियां हैं, 25 तोते हैं और 10 बकरियां हैं। अब देखो 25 तोते और एक तोते के 2 पैर के हिसाब से 25 गुणे 2 50 पैर हो गए। अब चेक कर लो, 10 बकरियां और एक बकरी के 4 पैर के हिसाब से 10 चौको 40 पैर हो गए, कुल मिलाकर 90 पैर। सेटिस्फाई कर रहा है कहोगे सर बिल्कुल कर रहा है, बस यही आपका आंसर है, बस यही आपका आंसर है। क्लियर हो चुका है। तो आपसे कह रहा तोते कितने हैं 25 और बकरियां पूछता तो कितने 10, तो 25 तोते हैं और 10 बकरियां हैं। ठीक है प्रियंका बेटे पढ़ाई करो, ठीक है चलो क्लियर हो गया, क्लियर हो चुका है प्रॉपर, कोई कष्ट तो नहीं है, कोई कष्ट कोई प्रॉब्लम नहीं ना। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन यहां से मैंने टाइप को थोड़ा सा चेंज किया, बताओ क्वेश्चन कह रहा है इन व्हाट रेशियो मस्ट अ ग्रोसर मिक्स 2 varieties of sugar costing rupees 40 per kg and 70 per kg, so that on selling the mixture at rupees 72 per kg, 72 per kg he may gain 20%। देखो हाँ रोहित कह रहे हैं सर मैं आई कम इन सर, ये ना ये जो ठीक है आप आ जाओ पढ़ लो अच्छी बात है, पर ये आजकल ना ये उस पे इंस्टाग्राम पे बड़ा मैं आई कम इन सर और बड़ी अच्छी, अरे सच्ची बता रहा हूँ मुझे इतने लप्पू झन्ने लगते हैं कई बार जो कहते हैं, कुछ कुछ तो मुझे ऐसे लगता है लप्पू झन्ने लगते हैं। हाँ कि मुझ पे आती तो मैं छोड़ देता, उस पे डायलॉग पे मतलब कोई मूवी है उस पे डायलॉग पे मतलब वो वीडियो बना रहे थे ना इंस्टाग्राम पे जो रील आती, मुझ पे आती तो मैं छोड़ देता हूँ और भाई पे आती तो मैं फोड़ देता हूँ। इतना लप्पू झन्ना सा बच्चा, उससे घर का सिलेंडर एक स्थान एक प्ले कहते ना घर घर के बाहर वाले दरवाजे से लेके किचन में घर का सिलेंडर ना पहुंचा पाए और वो फोड़ रहा है सबको। मैंने कहा यार सच्ची में रील कुछ भी बना रहे हैं लोग, कुछ भी बना रहे हैं रील, कुछ भी रील बना रहे हैं चलो और मैं उनसे एक चीज कहना चाहता हूँ, एक चीज मैं बहुत खुले शब्दों में कह रहा हूँ, जो बच्चे रील बना रहे हैं अगर ये वीडियो उन तक पहुंचे तो जरूर पहुंचाना, जो बच्चे रील बना रहे हैं और इस वीडियो को ध्यान से सुन लो, मैं फिर कह रहा हूँ आज जितना मजा आ रहा है और आज तुम्हें जितनी मौत आ रही पढ़ाई करने में, मॉक टेस्ट लगाने में, प्रीवियस ईयर पेपर लगाने में, आने वाला समय इतना कठिन होगा, कहते हैं ना जो खून के आंसू होते हैं वो आदमी रोता है फिर, ठीक है आने वाला समय इतना कठिन होगा, इतना कठिन होगा कि ये समझ लो कि आज पढ़ाई करने में जो तुम्हें मेहनत लग रही है वो उस मेहनत का 0.5% भी नहीं है। अभी जो मेहनत करनी है तुम्हें आगे 60 साल 70 साल 80 साल कहते हैं ना घिसोगे घिसोगे अगर कहते अभी तमीज से नहीं पढ़ाई की। ये वीडियो भेज देना उनको जो रील बनाते हैं, बर्बाद है। अगर ये वीडियो देख, अगर ये वीडियो उन तक अगर रील बनाने वाले लोग पास पहुंच रही है और आप अभी भी नहीं पढ़ रहे हो, मेरे ये शब्द याद रखना, ये वीडियो कहीं सेव कर लेना, एज निकालने के एज जब निकल जाए उसके बाद डिस्कस करेंगे। चलो पहले क्वेश्चन कह रहा है इन व्हाट रेशियो मस्ट अ ग्रोसर मिक्स 2 varieties of sugar costing rupees 40 per kg and 7। देखो
पहले टाइप की जो शुगर इसकी कॉस्ट है 40 पर केजी, पहले टाइप की शुगर इसकी कॉस्ट है 40 पर केजी। अच्छा, दूसरे टाइप की जो शुगर है इसकी कॉस्ट है 70 पर केजी। पहले टाइप की है 40 पर केजी, दूसरे टाइप की 70 पर केजी। अब जरा ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, अब देखो ये पहले टाइप के शुगर कॉस्ट है 40 पर केजी, दूसरे टाइप की 70 पर केजी। मिक्सचर के बारे में क्या इंफॉर्मेशन, मिक्सचर के बारे में इंफॉर्मेशन कह रहा है कि 72 रुपए प्रति किलोग्राम बेचने पर 20% का लाभ है। 72 रुपए प्रति किलोग्राम बेचने पर 20% का लाभ है। देखो अगर यहां पर समझो, ये 40 जो है ये पहले टाइप के शुगर की कॉस्ट है, ये 40 पहले टाइप के शुगर की कॉस्ट है, ये 70 दूसरे टाइप के शुगर की कॉस्ट है। तो होता क्या है, ये 40 पहले टाइप के शुगर की कॉस्ट है, दूसरे टाइप की शुगर कॉस्ट, तो बीच में यहां पर भी कॉस्ट प्राइस आता है। लेकिन हमें मिक्सचर के बारे में क्या पता है कि 72 रुपए में बेचने पर 20% का लाभ है। 20% लाभ का मतलब होता है 120%। 20% लाभ का मतलब क्या होता है 120%। 20% लाभ का मतलब होता है 120% की वैल्यू कितनी, ₹72, 72। तो जरा आप यहाँ से 100% की वैल्यू निकालो, कितना आएगा। 100% की वैल्यू हो जाएगी 72 गुणे 100 डिवाइडेड बाई 120। ये इससे कैंसिल, 12 छंग 72, कितना होगा 60 रुपए पर केजी, 60 रुपए पर केजी, 60 रुपए पर केजी। ये आ गया, वो आप यहाँ पर लिख दो, वो आप यहाँ पर लिख दो 60 पर केजी। तो ये कितना हो जाएगा, 70 माइनस 60 कितना होगा 10, और 60 माइनस 40 कितना होगा 20, कितना होगा 1:2। 1 और 2 के रेशियो मिक्स किया गया है, 1 और 2 के रेशियो में बेटे इनको मिक्स किया गया। बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर, ठीक है, समझ गए, समझ गए, प्रॉपर क्लियर है, नोट कर लो, नोट कर लो। चलिए आगे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखो। क्वेश्चन कह रहा है व्हाट क्वांटिटी ऑफ राइस, व्हाट क्वांटिटी ऑफ राइस costing rupees 50 per kg be mixed with 21 kg of rice costing rupees 60 per kg, 60 per kg, 60 per kg, so that on selling the mixture at rupees 70 per kg, 70 per kg। जल्दी से बताओ क्या आएगा, जल्दी से बताओ क्या आएगा। चलो बिल्कुल बेटे, निंजा गेमिंग करके एक बच्चा है, अभी मैं आपसे बात करता हूँ। देखो व्हाट कॉस्ट, आप मेरे टेलीग्राम पे मुझे मैसेज कर देना, अक्षय मैथ्स ग्रुप पे, मैं आपको गाइड कर दूंगा, ठीक है बच्चे। क्वेश्चन कह रहा है व्हाट क्वांटिटी ऑफ राइस कॉस्टिंग रुपीज 50 पर केजी। पहले कॉस्ट कितनी 50 पर केजी है, देखो पहले ही कॉस्ट कितनी 50 पर केजी है, ठीक है, 50 पर केजी मिक्स्ड विथ 21 केजी ऑफ राइस, 21 केजी ऑफ राइस कॉस्टिंग रुपीज 60 पर केजी, दूसरे कॉस्ट कितनी 60 पर केजी, सो दैट ऑन सेलिंग द मिक्सचर। अब देखो मिक्सचर के बारे में क्या इंफॉर्मेशन है, मिक्सचर के बारे में क्या इंफॉर्मेशन है कि 77 पर केजी बेचने पर 37.5% का प्रॉफिट है, 37.5%। अब देखो ये 50 पहले टाइप के राइस की कॉस्ट है, 60 जो है वो दूसरे टाइप के राइस की कॉस्ट है। 50 पहले टाइप के राइस की कॉस्ट है, 60 दूसरे टाइप के राइस की कॉस्ट है, तो बीच में भी क्या आएगा, कॉस्ट प्राइस आएगा, बीच में भी क्या आएगा, कॉस्ट प्राइस आएगा। बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर, बीच में भी क्या आएगा, कॉस्ट प्राइस आएगा। अब देखो वो कह रहा है, तो मुझे पता है कि 77 रुपीस में बेचने पर 37.5% का प्रॉफिट है। तो 37.5% का मतलब क्या होता है, कहोगे सर गुरु जी 37.5% का मतलब होता है 3/8, 37.5% का मतलब होता है 3/8, ये कॉस्ट होती है। अगर मैं 8 का 37.5% निकालूंगा तो 3 यूनिट बच्चे आपका प्रॉफिट आएगा,
8 की चीज 3 का प्रॉफिट, तो 11, 11 की वैल्यू कितनी है ₹77 पर केजी। तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी 7, तो कॉस्ट कितनी 8, 8 की वैल्यू कितनी होगी 8 सत्ते 56 पर केजी। अब किसी बच्चे को अगर पहली बार में ये समझ में नहीं आया तो क्या करेगा, 3/8 कैसे, 37.5%, अभी परसेंटेज में सिखाऊंगा, चलो कोई बात नहीं। 10% लाभ का मतलब 110 होता है, 20% लाभ का मतलब 100 प्लस 20 120 होता है, 30% लाभ का मतलब 100 प्लस 30 130 होता है, तो 37.5% लाभ का मतलब होता है 100 प्लस 37.5 137.5% की वैल्यू कितनी 77 है। तो आप यहां से 100% की वैल्यू निकाल लो, कितना आएगा 100% की वैल्यू हो जाएगी 77 इंटू 100 डिवाइडेड बाई कितना 137.5। सॉल्व करो, बताओ कितना आ रहा है, सॉल्व करके बताओ कितना आएगा, कहोगे सर ये भी क्या आएगा 56 आएगा। तो 56 पर केजी आपकी कॉस्ट है, ये 56 पर केजी आपकी कॉस्ट है, आप यहां पर रख। तो 60 में से 56 घटा दो कितना आएगा 4, और 56 में से 50 घटा दो कितना आएगा 6, तो रेशियो कितना आएगा 2:3। अगर रेशियो पूछता तो आंसर होता 2:3, उसने रेशियो नहीं पूछा है। क्वेश्चन कह रहा है व्हाट क्वांटिटी ऑफ राइस कॉस्टिंग ₹50 पर केजी, 50 पर केजी की कितनी क्वांटिटी मिलाई जाए। 21 केजी राइस ऑफ कॉस्टिंग ₹60 पर केजी, 21 केजी ऑफ राइस कॉस्टिंग ₹60 पर केजी, तो इसकी कितनी 21 केजी है, कितना है 21 केजी है, कितने गुना है, कहोगे सर 7 गुना है। अगर 7 गुना है तो बेटे ये भी 7 गुना होगा, यानी 14 केजी। कितना मिला है 14 केजी मिलाया आपने, 14 केजी। देखो सिंपल सी चीज है भाई, देखो 37.5% लाभ का मतलब होता है 137.5 की वैल्यू 77 है, 100% की वैल्यू कितनी है 56, 100% की वैल्यू बीच में रख दो, 2 और 3 का रेशियो आ गया, 2 और 3 का रेशियो आ गया। तो उसने रेशियो पूछा तो आंसर 2:3 होता, लेकिन उसने क्वांटिटी पूछी है, कह रहा है कि 50 रुपए प्रति किलोग्राम की कितनी मात्रा मिलाई जाए 60 रुपए प्रति किलोग्राम के 21 किलोग्राम, तो 60 3 की वैल्यू 21 7 गुना है, तो ये भी 7 गुना होगा, बस काम खत्म। अगला क्वेश्चन आपके सामने, ये क्वेश्चन होमवर्क है, करके लाना, सेम टाइप का है, करके लाना। चलो आज के लिए यहीं तक, कल आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। चलो सर आप बच्चा मुझे नहीं पता चला था आपकी क्लास की टाइमिंग, ये मैं खुद ही वेट कर रहा था कि ये टाइमिंग कैसे चेंज हो गया आज के लिए। तो ठीक है, अगर चेंज भी हो गया तो आप ना पढ़ाई कर लो, पढ़ाई कर लो, पढ़ाई ना अगर कोई चीज छूट भी जाती तो उसको हम आपको तुरंत रिकॉर्डेड प्रोवाइड करेंगे, हम आपको तुरंत बच्चे रिकॉर्डेड प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है, तुरंत रिकॉर्डेड प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। चलिए तो आज के लिए यहीं तक, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, पढ़ते रहो, सेफ रहो, जय हिंद साथियों।